नमस्कार, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 6 जून है। अब से 3 दिनों के दौरान देश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इसकी बात करेंगे। इस बीच आपको बता दूं कि मानसून स्लो है, मानसून सुस्त हो गया है और केरल में अभी अगले 3-4 दिनों के बाद ही इसके आगमन की संभावनाएं बनेंगी। यानी इस बार सामान्य समय से 10 दिन विलंब से पहुंच सकता है। इसके साथ साथ यहां पर लो प्रेशर बन गया है और ये लो प्रेशर सिस्टम मानसून को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करेगा। यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है। इसकी बात हम करेंगे। एक अलग से बुलेटिन करूंगा मैं, जो न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड करूंगा, उसका लिंक इस वीडियो में डालूंगा। आप देख सकते हैं डिटेल में कि ये सिस्टम अब इस किस इंटेंसिटी में है और कितना इसके द्वारा मानसून पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और मानसून आखिरकार क्यों नहीं पहुंच रहा है, मानसून का क्राइटेरिया क्या है केरल में पहुंचने का, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा उस बुलेटिन में। फिलहाल इस वीडियो में बात कर लेता हूं। अब तक मानसून सीजन शुरू हुआ है, तो मानसून सीजन की शुरुआत से देश भर में जो भी बारिश रिकॉर्ड की जाती है 1 जून के बाद से, उसे मानसून वर्षा ही कैलकुलेट किया जाता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको। और ये चाहे जहां मानसून पहुंचा है वहां भी, जहां नहीं पहुंचा है वहां पर भी। तो अब तक जो बारिश हुई है भारत में, पूरे भारत की बात अगर मैं करूं तो सामान्य से 46% कम है। 1 से 5 जून के बीच में जहां पूरे भारत में लगभग 15 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहां पर रिकॉर्ड की गई है 8 मिलीमीटर, यानी आधी वर्षा हुई है। और कमी कहां पर रही है इसमें आप देख सकते हैं। जितने लाल और पीले रंग देख रहे हैं आप, ये लार्जली डेफिशिएंट या डिफिशिएंट स्टेट्स हैं, जिसमें तमिलनाडु और माफ कीजिएगा, पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में बारिश में कमी है। मध्य प्रदेश में भी बारिश में कमी है। गुजरात -7% है, जो नॉर्मल के करीब है। इधर झारखंड में 12 मिलीमीटर की जगह पर मात्र 0.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की। 95% की डिफिशियंसी है। यानी इस दौरान 5 दिनों में ठीक ठाक बारिश झारखंड में भी होती है, लेकिन इस बार नहीं हुई है। यही वजह है कि यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। और सिमिलर कंडीशन लगभग बिहार और पश्चिम बंगाल में है। बिहार में तो 100% डिफिशियंसी है। यहाँ भी 12 mm रेनफॉल होती है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं की गई है। और पश्चिम बंगाल में 85% की डिफिशियंसी है। पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों में कम वर्षा हुई है। और इधर बात करें उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 46% की कमी है। उत्तर प्रदेश में 86% कम वर्षा हुई है। बिहार से काफ़ी कम होती है 5 मिलीमीटर, लेकिन हुई है 0.7 मिलीमीटर। तो यहाँ पर भी कमी है बारिश की इन 5 दिनों में और लगातार गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। बाकी अगर सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो सिर्फ गुजरात के बाद सामान्य से अधिक वर्षा वाले रीजन ये हैं। राजस्थान में 287% ज़्यादा बारिश हुई है, हरियाणा में 78%, पंजाब में 475% अधिक वर्षा हुई है, 2.8 मिलीमीटर होती है, रिकॉर्ड की गई है 16 मिलीमीटर। उत्तराखंड में 26% अधिक वर्षा हुई है और हिमाचल प्रदेश में 197% ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में 110% अधिक, लद्दाख में 143% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति है। दिल्ली में 4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो -9% है। 4.4 की जगह 4 मिलीमीटर हुई, जो सामान्य की कैटेगरी है। तो इन पश्चिमी भारत के क्षेत्रों, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों को छोड़ दें तो पूरे भारत में सामान्य से कम वर्षा हुई है। और ये एक और कह सकते हैं कि डरावना पहलू है भारत में इस साल मानसून को लेकर, क्योंकि एक तरफ मानसून विलंब से आ रहा है, दूसरी तरफ देश के तमाम राज्यों में सामान्य से कम वर्षा मानसून के आगमन से पहले ही हो रही है। एल नीनो का खतरा बना हुआ है। डिटेल में बात करेंगे अगले बुलेटिन्स में एल नीनो के वर्तमान स्टेटस के बारे में भी और मानसून के आगे बढ़ने के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में जान लेते हैं अगले 3 दिन किस तरह का मौसम रहेगा। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ मैदानी इलाकों में जहां पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम थी, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद भी था। मैंने कहा भी था कि यहां पर अगर होगी भी बारिश तो बहुत मामूली होगी, बूंदाबांदी हो सकती है, उससे ज़्यादा की संभावना फिलहाल नहीं है। आंधी आ सकती है, लेकिन भोर में यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई। और कल की बात अगर आज की बात अगर करूँ तो आज बाकी समय की, तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में करनाल, रोहतक और सोनीपत, पानीपत से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से दोपहर के बाद एक पैच बन सकता है। और ये पैच इस तरह से राजस्थान और इससे सटे हुए पंजाब की तरफ से आगे बढ़ेगा तो हरियाणा को प्रभावित कर सकता है। खासतौर पर दक्षिणी हिस्सों को हिसार, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और दिल्ली तथा आसपास के इलाकों को, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इनके जो ऊपरी हिस्से हैं, मैदानी इलाकों से सटे हुए क्षेत्रों में कम चांसेस बारिश के हैं, जबकि ऊपरी हिमालयी रीजन्स में जो हायर रीचेस हैं, यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है, यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कहीं कहीं पर ऊंचे इलाकों में बर्फ या ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। लद्दाख में भी बारिश होने के आसार हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक है, बाकी हिस्सों की, तो यहाँ पर
बरेली और शाहजहांपुर से लेकर झांसी ललितपुर तक ये चांसेस रहेंगे, कानपुर लखनऊ तक चांसेस रहेंगे। उसके बाद थोड़ी सी आंधी तूफान की घटनाएं, ये जो दक्षिणी हिस्सा है प्रयागराज और इससे सटा हुआ जौनपुर का रीजन, कुछ प्रतापगढ़ के हिस्से और मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, इन भागों में भी दोपहर के बाद शाम के समय धूल भरी आंधी आ सकती है। ज़्यादा उम्मीद इससे आप राहत की ना करें, क्योंकि इन क्षेत्रों में सभी जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से लगभग 2 से 4 डिग्री ज़्यादा है। और ये कंडीशन है निश्चित तौर पर हीट वेव की, और हीट वेव से राहत यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। दक्षिणी और मध्य राजस्थान के भागों में क्योंकि नमी का फ्लो लगातार यहाँ से अभी अरब सागर से गुजरात के रास्ते बना हुआ है, तो यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जालौर, सिरोही, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर बारिश अभी मॉडल नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बारिश वाले बादल फिर से बन सकते हैं। यहाँ पर दोपहर में ही बादल फॉर्म हो सकते हैं और 11-12 बजे के बाद, और उसके बाद ये बादल इस तरह से आगे मूव कर सकते हैं तो कोटा, सवाई माधोपुर तक को भी प्रभावित कर सकते हैं। ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर और सागर समेत बैतूल, होशंगाबाद और भोपाल, विदिशा, अलीराजपुर, धार, खरगोन, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। गुजरात के मध्य क्षेत्रों पर बादल बनेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादल बनेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर भीषण गर्मी पड़ेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में और मध्य भागों में, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ जैसी सिचुएशन है उड़ीसा के ऊपर और छत्तीसगढ़ के बीच में, तो यहाँ पर उड़ीसा पर जो बादल बनेंगे उसी तरह के कुछ बादल यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पूर्वी भागों में बन सकते हैं, दक्षिणी और पूर्वी भागों में। तो यहाँ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, आंधी के साथ हो सकती है। ओडिशा में बारिश जरूर होगी, कई जगहों पर कोस्टल रीजन में, खासतौर पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना के पश्चिमी हिस्सों, महाराष्ट्र के कुछ भागों में हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप में बहुत भारी बारिश होगी। केरल और कर्नाटक में तमाम जगहों पर बारिश होगी। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो रही हैं। तंजावुर, कडलूर, पंबन, इन भागों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी तक भी बादल गर्जना वाले बनेंगे और पहुंचेंगे भी, बारिश भी होगी यहाँ पर कई जगहों पर। लेकिन अभी केरल में जो 14 लोकेशंस हैं, उन जगहों पर लगातार 2 दिन अगर बारिश होगी तभी मानसून के आगमन की घोषणा होगी। अगले बुलेटिन में जिसका जिक्र मैंने किया, न्यूज मीडिया मंच पर डालूंगा, उसमें इसका जिक्र करूंगा मैं कि कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, किन जगहों पर कितनी बारिश होनी चाहिए। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा होगी, बारिश यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। 7 जून की स्थिति देख लेते हैं। 7 जून को वैसे ये लो प्रेशर बन गया है, भारत के तटों से दूर दिख रहा है, लेकिन तटों पर इसका प्रभाव रहेगा और 7 जून से इसका प्रभाव बढ़ने वाला है पश्चिमी घाट पर, और साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों या उत्तर पश्चिम भारत में गुजरात, राजस्थान से लेकर मध्य भारत में भी इसका असर दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस सिस्टम के प्रभाव से, इस संभावित तूफान बिपौरजॉय के प्रभाव से केरल, तमिलनाडु और इन भागों में बारिश बढ़ेगी। लेकिन क्या ये बारिश मानसून को लाने के लिए इंडिकेशन है, मानसून के आगमन के अनाउंस के लिए पर्याप्त है, ये देखने वाली बात होगी। इधर तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा में लाइट रेन हो सकती है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी, खासतौर पर कोंकण, गोवा में और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में। विदर्भ में भी अकोला, वर्धा, यवतमाल में बारिश कल होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में तमाम इंटीरियर पोर्शन में, मध्य भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी भाग, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान और दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में बारिश होगी। और बादल तो अहमदाबाद से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर से लेकर जालौर, सिरोही और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर भी बनेंगे। तो यहाँ पर ये बादल आंधी तूफान के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की वर्षा दे सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा और पर्वतीय इलाकों में बारिश की गतिविधियां कल कम हो जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ जाएगी, काफी तेज हो जाएगी और स्प्रेड भी बढ़ेगा बारिश का। तो ये रही 7 जून की सिचुएशन। 8 जून को अगर देखें तो 8 जून को भी पूर्वोत्तर भारत में बारिश बहुत तेज होगी और यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है अभी प्री मानसून या मानसून सीजन शुरू होने के बाद की बारिश में, उस डेफिशिएंसी की भरपाई जल्दी ही इन बारिश की गतिविधियों से हो सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों को, मध्य प्रदेश के भी अधिकांश भागों को राहत बहुत नहीं मिलेगी। हालांकि जो उत्तर पूर्वी बिहार है, यहाँ पर 8 जून से बारिश शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे बारिश का स्प्रेड बढ़ेगा बिहार के तमाम इलाकों में। बिहार और उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन अपडेट किया है इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं। सुबह सुबह डाला था। यहाँ बिहार के पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का स्पेल इस तूफान के चलते शुरू हो सकता है 8 जून से। और ये स्पेल जब शुरू होगा, ये हवाओं का फ्लो देख रहे हैं आप, ये ऐड कर रहा है नमी यहाँ पर, और नमी जैसे ऐड हो रही तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का
बनना यहाँ पर संभव है और ऐसे में ये बादल आंधी तूफान के साथ काफ़ी बारिश दे सकते हैं। दिख रही है बहुत कम बारिश, लेकिन ये बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। डिपेंड करेगा मॉइस्चर की क्वांटिटी पर, ये मॉइस्चर, ये नमी कितनी यहाँ पर पहुँचती है। अगर भरपूर मात्रा में नमी पहुँच पाती है, कोई और सिस्टम यहाँ पर व्यवधान नहीं डालता है, तो गर्मी यहाँ ज़्यादा है और जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट पर ये नमी ऊपर जाएगी, वे इवेपोरेट होकर के यहाँ से, तो यहाँ जो बादल बनेंगे वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। कुछ जगहों पर लाइटनिंग, भीषण गर्जना, बारिश के साथ यहाँ पर वो आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह का मौसम हो सकता है, लेकिन किन पर्टिकुलर रीजन्स को ये बादल कवर करेंगे, किन जगहों पर इस तरह की भीषण बारिश होगी, ये कहना इस सिनारियो में बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए तो स्प्रेड जो विंड है उसका अहमदाबाद से लेकर चूरू तक है और यहाँ तक कि तरन तारण फजिल्का तक भी इन हवाओं का असर रहेगा। तो ऐसे में ये पूरा एरिया, पूरा दायरा इन बादलों के, इन हवाओं के रहेगा और इन हवाओं से प्रभावित होता रहेगा। महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर बारिश ज़बरदस्त हो जाएगी और 8 जून से महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा इंक्लूडिंग मुंबई, रत्नागिरी, अलीबाग, साथ ही साथ नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव और बीड, जालना, हिंगोली से लेकर नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल तक तमाम जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश बढ़ जाएगी और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा लक्षद्वीप में तमाम जगहों पर बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी घाट पर समुद्र में हलचल बहुत अधिक हो सकती है इस दिन, तो यहाँ पर सतर्क रहें। मछुआरों के लिए सतर्क रहने का सुझाव है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर बारिश में बहुत कमी आने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, नहीं किया है तो ये तो आपको पहले करना है। धन्यवाद।